नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल सृष्टि मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा कि सहारा श्री सुब्रत राय के ऊपर सुनील गुप्ता जो तिहाड़ जेल के जेलर साहब थे, उनके द्वारा कुछ एलिगेशन लगाया गया है। तो इस वीडियो में उसकी पूरी सच्चाई को जानेंगे कि है तो क्या है, कैसे है और क्यों है। और अगर आप प्योर सहारियन अपने आप को मानते हो और कभी आपने सहारा श्री को अभिभावक कहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी सहारियन हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उनकी वीडियो जब मैंने देखी तो लगभग 4,80,000 लोगों ने देखा है। जो एलिगेशन लगाया गया है सुनील गुप्ता जी के द्वारा, वो वाला वीडियो। तो अगर आप इस वीडियो को जहां तक पहुंचा पाइएगा तब उनकी छवि थोड़ी साफ होगी, क्योंकि किसी मृत व्यक्ति के ऊपर ऐसा एलिगेशन अच्छा नहीं लगता। वो जिंदा रहते वो जवाब दे पाते तो अलग सी बात थी। उससे पहले कुछ अपडेट और हैं, उनको मैं लाइन बाय लाइन आपको बतला देता हूं कि आप भी अपडेट रहिए। सबसे पहला है माधुरी पुरी बुच, जो सेबी की चेयरमैन थी, वो 1/3/2025 को रिटायर हो रही थी और अब उनकी जगह सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांता पांडे वो बन रहे हैं। और तुहिन कांता पांडे के बारे में मैं बतलाता हूँ। वो उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनका भी कार्यकाल 3 साल का होगा। अब देखना ये है कि वो नए चेयरमैन बनते हैं तो सहारा को कुछ सहूलियत मिलती है या फिर वैसे ही गोल गोल घुमाया जाता है। दूसरी खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 दिन का समय दिया गया था महाराष्ट्र सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि अपनी अपनी जो आप सर्वे कीजिएगा उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि 27 फरवरी को वो एफिडेविट के रूप में वहाँ जमा हो गया है। अब देखा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है, सहारा के पक्ष में है या सहारा के विरोध में है, और उससे सहारा को कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। फालतू उसमें भविष्यवाणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, एक बात को समझिए कि जो लोग नेगेटिव हैं या संस्था विरोधी आप जिनको बोलते हैं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग भरोसा कर रहे हो कि सहारा इंडिया पेमेंट कर देगी, सुप्रीम कोर्ट न्याय दे देगा। उन लोगों को लग रहा है कि मेरे को न्याय मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण वो कुछ ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जिससे पेमेंट उनको मिले। अब वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे वो अलग सी बात है। अभी इसी पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये गांधी मैदान में जो अभी रैली थी वहाँ पर कितनी भीड़ थी, बस ये दिखाता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। देखिए वहाँ की भीड़ कितनी थी। उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आकर के अपनी जगह ले लेंगे। सोशल जस्टिस आर्मी से सुबोध यादव जी, गौतम आनंद जी, उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आकर जगह ले लेंगे। हमारे कुछ अल्पसंख्यक साथियों में अख्तर इमाम जी और डॉक्टर मुतीउर रहमान जी चंपारण से आए हुए साथी हैं। उनसे आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। फिर से मैं नाम पढ़ रहा हूँ चंपारण से। अब आप एक बात को समझिए कि इस वीडियो को आपने देखा गांधी मैदान वाला। अब वहाँ इतने लोग उपस्थित थे तो कितनों को आप पॉजिटिव कर पाइएगा या नेगेटिव कर पाइएगा। वो अपनी सोच से गए हैं वहाँ, उनको लग रहा है कि ये रास्ता सही है, तो जाने दीजिए, दिक्कत क्या है। वो भी पेमेंट के लिए ही परेशान है और उनका कार्य भी पेमेंट के लिए ही है, बस रास्ता दूसरा है। आप वेट कर रहे हो, वो वेट करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से करें। दिक्कत क्या है उसमें। मैं इसीलिए किसी का विरोध नहीं करता हूँ, सबका सपोर्ट करता हूँ। और भी वीडियो हैं गांधी मैदान के मेरे पास, कुछ पिक्चर्स भी हैं, लेकिन वो सब आप लोगों तक पहुँच गई होगी, इसलिए मैं उन सबों को नहीं दिखाता हूँ आपको। अब एक मैटर ये भी है कि सहारा श्री के ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनसे मिलने एयर होस्टेस जाती थी, जहाँ पर उनको रखा गया था वहाँ शराब की बोतलें पाई गई। अब इस बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस बात को नहीं समझ पाइएगा तो ये मैटर ही अधूरा रह जाएगा। तो पहले ये इस वीडियो को देखिए आप लोग।
एक नहीं, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक नहीं मैं 2 दिखा रहा हूँ। इसको देखिए ध्यान से, उसके बाद फिर आते हैं इस मैटर पे। सबसे हाई प्रोफाइल केस कौन है जो सबसे असुविधा मिली हो जेल में आज तक? सुब्रतो राय सहारा जो है, I challenge the whole world that you have not done anything. उसको सारी फैसिलिटी जेल के अंदर मिली हुई। सारी मतलब? खाने पीने की तो हो ही जाती है। उनको क्या था, एक तो उनको जेल में नहीं रखा हुआ था, हाँ। उनको जो है कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा हुआ था, क्योंकि तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टर्स का देना था। तो उनका कोर्ट के आगे ये स्टैंड थी कि मैंने अपनी मुझे प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेंगी और मेरे ज़्यादातर बायर्स जो है वेस्टर्न कंट्री में या ये यूरोप वगैरह में है, तो क्योंकि यहाँ टाइम का फ़र्क होता है तो मुझे ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे मैं वीसी से बात कर सकूं। तो उसके केस में मैंने देखा था कि उसने लगभग सारी सुविधाएं उसको मिली। जैसे क्या क्या? 1-2 बार हमने उसकी शराब वगैरह भी पकड़ी थी उससे, एयर होस्टेस वगैरह उसकी जो आती थी वहाँ पे। मतलब इसके दूसरे मायने जो लोग सोच सकते हैं वो सोच ले, सही है वो। हाँ, एयर होस्टेस जब आ रही है किस काम के लिए आ रही है? कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी और उसके साथ साथ मैं देखता था एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी वो जाती थी वहाँ, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहाँ पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। तो ये तो आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां। हाँ, जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। तो किस बिहाफ पे उनको ओके किया गया था कि भाई आप लड़कियां एयर होस्टेस के रूप में लड़कियां जो है? मतलब उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहाँ पे और घंटों वहाँ रहती थी बैठ। और शराब की बॉटल्स भी? हाँ, मैंने खुद देखी उसमें। चाहे वो शराब की बोतल हो चाहे वो लड़कियों वाली बात हो, क्या आपने ये अरविंद केजरीवाल? हाँ, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सारी बात बताई मैंने जाके, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद उनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे या उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया इससे। क्योंकि बिहार जेल के जो अगर स्टाफ की बात की तो दिल्ली सरकार भी उस पर एक्शन ले सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो विजिट करके या जेल मंत्री थे अगर वो जाते तो शायद कार्रवाई कर सकते थे। जेल स्टाफ के ऊपर तो ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरा एलिगेशन था सीनियर ऑफिसर जो है उनको सारी मदद कर रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना था कि हम करेंगे। तो मतलब इन्होंने जस्ट एक उस पर एक्शन ना लेके उसको डिले किया या कंप्रोमाइज किया उसके साथ, उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो आगे 5-6 साल जो है कस्टमर जो है। देखिए, आप या हम आज जिस जगह पे हैं, आप जब डेवलप कीजिएगा 100-200 हज़ार करोड़ के जब आप मालिक बन जाइएगा या आपका नेटवर्थ 5,000, 20,000, 10,000 करोड़ हो जाएगा, तो आपको एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए ग्लैमर चाहिए। और कोई भी कंपनी हो, चाहे वो किसी भी स्थान से डेवलप की हो, वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। सहारा श्री के साथ भी वही था। उनके जो बेटे थे उन लोग की शादी में पता है कितना खर्च हुआ था? 525 करोड़। वो चाहते तो 50 लाख में भी शादी हो जाती, लेकिन बहुत सारे स्टेट के, लगभग सभी स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी, दिग्गज नेता उनके बेटे की शादी में थे। अब वो अगर उस हिसाब से मेंटेन नहीं करते तो कैसे होता? इस चीज़ को आप बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि आज छोटी मोटी भी आप शादी कीजिएगा, किसी पंचायत के मुखिया या फिर स्टेट के मुख्यमंत्री जो जिस लेवल पे हैं उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो सहारा श्री के साथ भी वही था। और जब आप टॉप लेवल पे पहुंच जाइएगा तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं। शराब पीना कोई बहुत गुनाह वाला चीज़ है ऐसा नहीं है। सुनील गुप्ता जी ने कहा, चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि एयर होस्टेस आती थी और शराब की बोतलें भी थी, चलिए हम लोग मान भी लेते हैं, तो उसमें सुब्रत राय जी की गलती क्या है? देखिए,
एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। शाम का 7 बजे निकल करके तिहाड़ जेल से शराब लाने खुद जाते थे। शराब वहाँ पहुँचाता कौन था? जेलर साहब जब आपकी निगरानी में सारा जेल था तो शराब कौन पहुँचाता था वहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है उन्हें बहुत सारी सहूलियत दी थी आपके अनुसार, आपके कहे के अनुसार, लेकिन शराब वहाँ पहुँचाता कौन था? या तो जेल में वो काम चल रहा होगा कि पैसा लेकर के लोग पहुँचा देते होंगे, तो वो आपके आदमी ही होंगे। देखिए, ऑन कैमरा ये सब बोलना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्लियर कट बात बोलता हूँ। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि बोला गया, दिक्कत ये है कि इतने दिनों के बाद बोला गया, वो भी किसके बारे में? जो इंसान मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बोला गया। तकलीफ मुझे उस बात से है। अगर बोलना था आपको तो पहले ही बोलते। कुंभकर्ण भी मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि 6 महीने में नींद से जाग जाता है, तो यहाँ तो 2014 की बात है, 2025 चल रहा है। 11 साल बाद कौन नींद से जागे हैं सर? कि अभी आप बतला रहे हैं मीडिया में आकर के कि सहारा श्री शराब पीते थे तो एयर होस्टेस आती थी, उसी समय क्यों नहीं बोला आपने? आपने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी से मैं मिला, इसका मतलब यह है कि सहारा श्री ऊपर की चीज़ थे, आप लोग उनको नहीं झेल पा रहे थे अपने जेल में, तब ना ये सब हो रहा था। तो गलती आपकी भी तो है। और ये सब बातें जब उठ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान न्याय व्यवस्था और जो न्यायपालिका से जुड़े हैं उन पर भी लग रहा है कि आप क्या कर रहे थे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी, नेता और भी बहुत सारे स्टार सहारा श्री से मिलने आते थे, बहुत लोग पैर छूते थे, और अब जब वो नहीं हैं तब सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा होता था, वैसा होता था। तो आप कहाँ थे भाई? अब हम लोग आते हैं एयर होस्टेस की बात। तो देखिए, उस समय एयरलाइंस लगभग ख़त्म थी। अब एयरलाइंस ख़त्म थी तो वहाँ पायलट होंगे, वहाँ एयर होस्टेस होंगे, वो लोग सहारा श्री से मिलने भी जाते थे। और ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उन्होंने जब सारी बातों को रखा था तब परमिशन दिया था कि आपसे मिल सकते हैं। जब एयर होस्टेस और जो कैप्टन होंगे एयरलाइंस के, जो पायलट होंगे, वो लोग मिलने जाते थे, तो हो सके कि वो लोग ये भी बात के लिए जाते हों कि अभी हम लोग, वो सेक्टर बंद हो गया है तो हम लोग को कहीं एडजस्ट कर दीजिए, उसकी पैरवी करने जाते होंगे, तो मिलने जाते थे। इसको ऐसा दिखाया जा रहा है पूरा नेगेटिव बना करके। अब मुझे ये पसंद नहीं है। अगर जिंदा रहते तो आप एलिगेशन लगा वो जवाब दे देते, लेकिन आज वो जब इस दुनिया में नहीं है तो आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो सफाई देना होगा ना। और सफाई कौन देगा? जो इस बारे में जानता है वही देगा। तो आप लोगों ने पूरी बातों को समझ लिया कि अगर शराब की बोतलें मिली या एयर होस्टेस उनसे मिलने गई तो उसके पीछे रीज़न क्या था। उसको तिल का ताड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी अगर दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है सहारा श्री के बारे में तो इसको हटा दीजिए। देखिए, पेमेंट का मुद्दा अलग हो सकता है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, उसके लिए वो दोषी है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप किसी मृत व्यक्ति पे एलिगेशन लगाओगे तो भाई उसका जवाब तो ज़रूरी है ना। और एक रिक्वेस्ट, खास फेसबुक में जो मुझे देखते हैं वो प्लीज़ CST मंथन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके कुछ दिन के बाद मैं फेसबुक में शेयर नहीं कर पाऊँ। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।